शिवाय भक्तों, क्या आप जानते हैं शिव मंदिर में नंदी के कान में मनोकामना क्यों कहते हैं? चलिए जानते हैं नंदी की भक्ति और भगवान शिव के द्वारपाल स्वरूप से जुड़ी मान्यता। जब भी हम किसी प्राचीन शिव मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के सामने नंदी महाराज की प्रतिमा दिखाई देती है। नंदी का प्रमुख सामान्यतः सीधे भगवान शिव की ओर होता है। कई भक्त पहले नंदी के दर्शन करते हैं और फिर उनके कान के पास जाकर अपनी मनोकामना धीरे से कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नंदी के कान में ही मनोकामना क्यों कही जाती है? क्या नंदी सच में हमारी बात भगवान शिव तक पहुंचाते हैं? इसके पीछे एक सुंदर धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता है। सनातन परंपरा में नंदी को केवल भगवान शिव का वाहन नहीं माना जाता, उन्हें शिव के परम भक्त, गणों के प्रमुख और द्वारपाल के रूप में भी सम्मान दिया जाता है। नंदी का पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित माना जाता है। पौराणिक कथाओं में ऋषि शिलाद और उनके पुत्र नंदी का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नंदी ने बचपन से ही भगवान शिव की कठोर तपस्या और भक्ति की। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने निकट स्थान दिया और उन्हें अपने गणों का प्रमुख बनाया। इसी कारण नंदी को भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से गिना जाता है। नंदी का शिव की ओर लगातार देखना भी एक गहरा संदेश है। वे हमेशा शिवलिंग की ओर एकाग्र होकर बैठे रहते हैं। यह भक्त और भगवान के संबंध का प्रतीक माना जाता है। भक्त की दृष्टि अपने आराध्य से हटनी नहीं चाहिए। नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा मुख्यतः लोक धार्मिकता, मान्यता और वंदे परंपरा है। भक्त यह विश्वास करते हैं कि नंदी भगवान शिव के अत्यंत निकट हैं और उनके द्वारपाल भी हैं। इसलिए जब भक्त अपनी इच्छा नंदी के कान में कहते हैं तो प्रतीकात्मक रूप से वह अपनी प्रार्थना शिव तक पहुंचाने का भाव रखता है। यह जरूरी नहीं है कि हर शिव मंदिर या हर शैव परंपरा में नंदी के कान में मनोकामना कहने का समान विधान हो। यह प्रथा कई मंदिर और लोकप्रिय परंपराओं में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई है। भक्त नंदी के कान में अपनी बात धीरे से कहते हैं। इसके पीछे एक सुंदर भाव है। प्रार्थना प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संवाद के रूप में भी की जानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति नंदी के कान में धीरे से अपनी बात कहता है तो वह कुछ क्षणों के लिए बाहरी संसार से ध्यान हटाकर अपनी इच्छा, चिंता और भावना पर केंद्रित होता है। इसका अर्थ यह परंपरा व्यक्ति को अल्पचिंतन और मन की स्पष्टता का अवसर भी देती है। नंदी को केवल मनोकामना भगवान शिव तक पहुंचाने वाले के रूप में समझना एक महत्व का छोटा कर देता है। नंदी धैर्य, निष्ठा, शक्ति और समर्पण के प्रतीक भी है। वह घंटों नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से निरंतर शिव की ओर देखते हुए बैठे थे। उनके चेहरे पर अधीरता नहीं है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति को में धैर्य और प्रतीक्षा भी आवश्यक है। हम अक्सर भगवान में तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन नंदी का शांत स्वरूप हमें सिखाता है कि विश्वास के साथ अपने कर्म करते रहने में ही भक्ति का हिस्सा है। धार्मिक दृष्टि से कोई निश्चित शब्द बोलना आवश्यक नहीं माना जाता। भक्त अपनी भाषा में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाएं मांगने के बजाय एक सुंदर प्रार्थना यह भी हो सकती है कि हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दो, मेरे मन को शांत रखो और मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दो। क्योंकि यदि मनुष्य को यही सद्दिशा और विवेक मिल जाए तो वह अपनी अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं भी खोज सकता है। कई शिव मंदिरों में नंदी की प्रतिमा इस प्रकार स्थापित की जाती है कि उनका मुख सीधे शिवलिंग की ओर रहता है। यह व्यवस्था केवल वास्तु या सजावट नहीं, बल्कि नंदी की अखंड शिव भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। नंदी के कान में मनोकामना कहने की परंपरा में एक सुंदर बात सिखाती है कि ईश्वर के सामने अपनी बात रखने के साथ साथ अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी स्वयं उठानी चाहिए। नंदी की तरह धैर्य रखें, शिव की ओर अपना ध्यान रखें और जीवन में सही कर्म करते रहें। मनोकामना पूरी हो या ना हो, सच्ची शिव भक्ति हमें भीतर से जो मजबूत बना कर सकती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।